दोस्तों, संडे का हरा भरा चिंता मुक्त स्वास्थ्य वर्धक नमस्कार आप सभी को। जो चर्चा है वो है भोजन और दवा के ऊपर। संडे चर्चा पर मैं बात करना चाहता था क्योंकि हाल ही में मैंने एक गूगल फॉर्म्स के ज़रिए सर्वे किया जिसमें मैंने पूछा सबसे कि भाई कुछ क्वेश्चंस के रूप में कि आप किस तरीके से खाना खाते हैं। वो जनरल क्वेश्चंस थे, मतलब टाइमिंग, आप किस तरह का खाते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें जब मैंने जो आंसर्स मिले, जब उनको कलेक्ट किया, करीबन 3000 से ज़्यादा रिप्लाइज मिले। तो जब मैंने उनको क्यूमुलेटिव वे में देखा तो मैंने पाया कि 63% से ज़्यादा लोग गलत तरीके से भोजन करते हैं। तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली एक अच्छा टॉपिक है संडे की चर्चा के लिए, बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि वो इस तरीके से हमारा जो क्योंकि शरीर है, जो बॉडी है हमारी, वो एक चक्की की तरह है। उसमें हम जो भी डालेंगे तो जो काम का है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जो काम का नहीं उसको बाहर निकाल देगी। तो तरह तरह की चीज़ें हम उसमें डालते हैं, खाने पीने की मतलब हर चीज़। और उसी में एक सेक्शन होता है दवाओं का, वो भी एक मेडिसिन है, रसायन है, मतलब वो हमारे शरीर में जाते हैं। तो हमारा शरीर उस चीज़ को कितने अच्छे से लेता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे शरीर की पाचन क्रिया, जो डाइजेशन पावर है, वो कितना पोटेंशियल है, कितना स्टेबल है, कितना अच्छा है। वो ऑलरेडी अगर ध्वस्त होगा तो हम कभी भी दवाओं से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें बहुत अच्छा थेरापेटिक इफेक्ट देगी। और इसलिए ये कहा, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार मुझे इसकी दवा सूट नहीं करी, मुझे उसकी दवा सूट नहीं करी। तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जो बहुत सारी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमें लोग बोलते हैं कि जो दवा सूट नहीं कर रही, हमें अच्छा नहीं लग रहा। रीज़न बहुत सारे हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न भोजन का भी है। डेली की कुछ हैबिट्स हो जाए, एज फैक्टर्स है, रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस है, ये सब तो अपनी जगह, लेकिन भोजन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो संडे की चर्चा में मेरा जो आपसे ये कहना है कि कुछ चीज़ों को आप हैबिट में डेली में लाएं और वो खाने से आपके रिलेटेड होना चाहिए ताकि आप मेडिसिन्स को अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी कर पाएँ। क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होंगी, ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगी, टाइमली काम नहीं करेंगी, तो आपको थेरापेटिक इफेक्ट कभी नहीं मिलेगा। उल्टा प्रॉब्लम ये आएगी कि साइड इफ़ेक्ट तो उनमें है ही, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स डबल हो जाएंगे अगर आपकी भोजन करने की और तौर तरीक़ों से हैबिट्स अगर गलत होंगी। तो क्या करना है उसमें सबसे पहला तो जो हालांकि मैं जो बताने जा रहा हूँ कोई बहुत ऐसी नवीनतम, आधुनिक या नॉवल बात नहीं है, आप सब डेफिनेटली करते ही होंगे, लेकिन बहुत टाइमली, बहुत टाइम टेबल के साथ, शेड्यूल के साथ रेगुलरली क्या आप करते हैं, वो नहीं करते हैं तो ज़रूर उसमें करें। तो सबसे पहला ये कि हफ्ते भर में जब भी पूरा जो वीक का टाइम है उसमें आप हैबिट डालें कि डेली मॉर्निंग में आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी के साथ नींबू का रस लेना है। नींबू के रस में जो फ्लेवोनॉल है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, सिट्रस फ्रूट है, उसमें बहुत तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। प्लस एक कहते हैं कि हमारी जो आंतों की, इंटेस्टाइन की सफाई है उस स्टमक के लिए, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। तो डेफिनेटली नींबू को सुबह आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोग की हैबिट होती है कि उठते साथ चाय पीने की बहुत तलब लगती है, तो उस समय पे फिर नींबू का रस अवॉइड करते हैं क्योंकि चाय नींबू तो आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आप दिन भर में कभी भी एक बार नींबू का जो गुनगुना पानी करके पी लें। और बेस्ट रहेगा कि अगर खाना खाने के तुरंत बाद आप थोड़ा सा ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको एक थोड़ा सा हैबिट में ज़रूर शामिल करें। दूसरा जो मैं ऐड करना चाहूँगा पॉइंट कि जो हमारे बॉडी है उसमें जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, उसका एक मूवमेंट होता है लहरों की तरह, जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ये मूवमेंट चक्की की तरह काम करता है। जब हम जो खाना खाते हैं उसको पीसने में, एक्सट्रैक्ट करने में, और जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने में, ये सारी चीज़ों में बहुत अहम भूमिका निभाती है पेरिस्टाल्सिस। मतलब ये कि जब हमें वॉमिटिंग आती है तो उसको मेडिकल फिजियोलॉजी में रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी कहा जाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही हो कि बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे बेटर ये है कि जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण नहीं करना है, चबा चबा कर खाना है। इसलिए पुरानी कहावत है कि जो काम अगर आपके जो दांत हैं वो अच्छे से नहीं करने पड़ेंगे तो वो काम आंतों को करना पड़ेगा। तो भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत हैबिट हो जाती है कि जल्दी जल्दी खाना खाने की आदत पड़ जाती है। तो अपन लोग मनुष्य हैं, दांत दिए भगवान ने, अजगर तो है नहीं अपन कि अपन निकल जाए, अजगर जैसा पेट भी नहीं है अपन लोग का। तो काफ़ी चर्निंग जो होती है चबा करके, भले आपको कोई टोके चाहे रोके, कितना भी आपको टाइम लगे, आराम से उसको करके ही खाएं। और लग रहा है कि टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी करना, तो आप उतना ही साल लें जितना आप आसानी से चबा करके उतने टाइम में खा सकें। जल्दी जल्दी खाने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा ग्रहण करें। नंबर 3 ये कि कोशिश करें कि आप जो गेहूँ है, फ्लावर, वीट है जो,
उसको अवॉइड करने की कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है जो कि बहुत हानिकारक होता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये भी कोई बात होती है कि गेहूं छोड़ दो, ये क्या बात है। बेटर ये है कि सबसे अच्छा जो रास्ता है वो है कि आप अपने जो हफ्ते भर का खाना है उसमें 4-5 तरह की जो फ्लावर्स हैं उसको मिक्स कर लें और उसके हिसाब से ही अपना टाइम टेबल सेट कर लें। मतलब एक दिन आपको जौ, एक दिन मक्का, एक दिन बाजरा, एक दिन चना और एक दिन फिर गेहूं कर लें और एक दिन सबको मिक्स करके खा लें और एक दिन पूरी तरह से स्किप कर दें। ऐसा करके 7 दिन हो जाएंगे आपके। खास तौर पे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मधुमेह के, उनको तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप गेहूं से दूर ही रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइनली ये रहेगा कि जो आपका पूरे वीक का टाइम टेबल है उसमें आप ये इस तरह के आटे की रोटियों को हैबिट में डालें। 21 डे थ्योरी जो होती है, 21 दिन की थ्योरी की हैबिट हमारी 21 दिन में हर चीज़ की पड़ जाती है। अब बात है जो खाने से हमारी जुड़ी हुई है वो है 3 तरह की। वो है, पहला एक है उपवास और यानी कि फास्टिंग, और दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है पोस्चर। उपवास का इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो उपवास है, जो फास्टिंग है, तो जो कोर और क्रिटिकल उपवास है वो हार्डली कोई करता है। उपवास का मतलब एक्चुअल में पौराणिक और पुरातत्व यानी कि एंशिएंट टाइम से की जो थेरापेटिक एक्टिविटी उससे ये जोड़ा गया है कि मेडिकली भी के रूप में से देखें तो हमारी बॉडी को एक ब्रेक मिलता है, जो चक्की है उसको थोड़ा आराम मिलता है, इसके लिए उपवास भी ज़रूरी है। लेकिन ये आज के टाइम में बिल्कुल उल्टा हो गया है। उपवास में कई बार हम नॉर्मल जो खाना खाते हैं उससे ज़्यादा ही खा जाते हैं, और वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि ज़बरदस्त रूप से हानिकारक हैं। मतलब ये कि जैसे साबूदाने की खिचड़ी, खूब साबूदाने की ज़बरदस्त खिचड़ी, फिर उसके ऊपर में तल के मूंगफली, फिर उसके बाद वो आलू का पापड़ और फिर सिंघाड़े के आटे का बड़ा, फिर रात में भी साबूदाने का बड़ा, बड़े वगैरह, ये बिल्कुल दमादम हो जाता है और उपवास तो एक तरफ हो जाता है, उल्टा बहुत हैवी रूप में आपको कैलोरी इनटेक हो जाती है, वो बहुत ही नुकसानदायक है। इससे बेटर है तो आप उपवास ना ही करें। तो मेरा ये कहना है कि उपवास करना बहुत अच्छी बात है। पुराने लोगों ने इसको आज के टाइम से ही भगवान और ईश्वर की आराधना और उनके नाम से जोड़ा है, इसलिए क्योंकि मेडिकली मतलब साइंटिफिकली भी इसका एक प्रूवन फैक्ट है। तो उसको वैसे करें जो वो मांग रहा है। तो जब भी उपवास करें तो उसमें आप एक ब्रेक लें, फल सब्जी ज़्यादा, सब्जी नहीं, फल वगैरह ही रखें। उस दिन पूरा ब्रेक देने के पर्पस से उपवास करें। ये नहीं कि आप खुद को एक सिर्फ आत्मसंतुष्टि दे रहे हैं कि हाँ हमने उपवास कर लिया, हमने पूजा कर ली, अब हम फलाहार ग्रहण करेंगे। और फलाहार हम ऐसा ग्रहण करेंगे कि था आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज़ है या और भी कुछ प्रॉब्लम हो, दवाओं का सेवन पर आप हैं, ड्यूरिंग दी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिस समय एंटीबायोटिक्स का बहुत सेवन करना पड़ता है, तभी तो उस समय पर अवॉइड करें। लेकिन इस टारगेट रखें कि जब भी उपवास करें तो उसको प्रॉपरली ही करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो जो टेम्परेचर का मैंने बोला, ये कि खाने को बार बार गर्म करके खाना कितना नुकसानदायक होता है तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या ये हैबिट पूरी तरह से अवॉइड हुई है, क्या ये हैबिट पूरी तरह से बंद हुई है? अगर नहीं हुई है तो इसलिए बस एक रिपीटेशन के लिए या संडे चर्चा के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ कि खाने को आपने बना लिया, उसके बाद ठंडा होने फ्रिज पे रख दिया, फिर उसके बाद जब आपने दोबारा गर्म किया तो वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। उसका कारण ये है कि बार बार टेम्परेचर के अप एंड डाउन से जितने विटामिन्स, मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलने हैं उस भोजन से, वो सभी कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और वो सिर्फ एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस बन के रह जाता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तो बार बार की रीहीटिंग, बार बार खाने को गर्म करना, इससे बिल्कुल आपको बचना है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है एकदम गर्म खाना खाने की, बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर का खाना जो आप खा रहे हैं बहुत तेज़ खौलता हुआ बिल्कुल ना खाएं। तो संतुलन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल जो है, उसके इर्द गिर्द ही टेम्परेचर होना चाहिए। अब आप 100 डिग्री 110 डिग्री पे गर्म किया और जैसे ही उसमें डालेंगे तो वो छोटे छोटे जो सेल्स हैं स्टमक की, जिसको GIT लाइनिंग बोलते हैं, दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है जिसपे म्यूकस होता है, एपिडर्मिस, इसके ऊपर काफ़ी तेज़ हाई टेम्परेचर की वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे भी काफ़ी हद तक जो पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो ये भी आपको अवॉइड करना है। तीसरा जो बात मैंने बोली थी पोस्चर की, पोस्चर का मेरा कहने का मतलब होता है कि
भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम जल्दी जल्दी भागते भागते कई बार खाना खाते हैं। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो फटाफट खा लिया, फिर काम में लग गए, जल्दी जल्दी खा लिया, और उसके बाद फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। तो वो हमारी बॉडी को बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये बोलता है कि जैसे ही आपने उसमें कुछ डाला है, एक तो आप डालो मत वो बोलता है, अगर आप उसमें कुछ डाला है पेट में तो वो बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे भी काम कर लेने दो। क्योंकि जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमारी सारी बॉडी का जो ब्लड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर, लीवर की ओर, मेटाबॉलिज्म के लिए एकत्रित होता है। इसलिए आपने देखा हो कि जब आप हैवी खाना खा लेते हैं तो आपको थोड़ा सा लेथार्जी टाइप का, मतलब थोड़ी वीकनेस तो नहीं बोलूँगा, सुस्ती टाइप की लगती है। उसका कारण है सेंसेस हमारे जो लो फील करते हैं, उसका कारण है कि पूरा जो ब्लड है वो कॉन्सनट्रेटेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो उसके लिए पोस्चर, यानी कि हमारी जो बॉडी का जो पोस्चर, जिस तरह किस तरह बैठे हैं, खड़े हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप ये करें, जैसे आप खाना खाएं तो थोड़ी देर के लिए, जैसे बोलते हैं हमेशा आराम करना चाहिए। ऑफिस में पॉसिबल नहीं है तो आप खाना, अपना टिफ़िन लंच लेने के बाद आप किसी भी जगह पे शांति से बैठ जाएं, बहुत तेज़ी से काम ना करें। और आपको लगता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं तो खाना बहुत कम ग्रहण करें। जो और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा खाने के उसमें, कि घरों में रिफाइंड और जो कुकिंग ऑयल है, मतलब खाना बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है वो रिफाइंड होता है बहुत ज़्यादा। इससे भी आपको बचना है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल क्या होता है, उसमें तेल की जो गंध है, यानी कि जो उसकी एक इरिटेटिंग स्मेल है और उसमें जो चिपचिपापन है, उसको दूर करने के लिए कंपनियां बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करती है और वो गंध और चिपचिपापन निकल जाता है। तो रिफाइंड जो ऑयल है काफ़ी आकर्षक दिखता है, और आकर्षक उस दिखने की वजह से एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है यार कि ये बड़ा प्योर है, ये बड़ा शुद्ध है। तो इसी साइकोलॉजी का बेनिफिट उठाती हैं कंपनियां, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि एक तो उसके ये चिपचिपेपन, उसकी गंध को हटाने के लिए जो रसायन यूज़ किए गए हैं उनका साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह है ही बॉडी में, लेकिन साथ ही साथ जो मिनरल्स और जो फैटी एसिड्स, जो प्राकृतिक फैटी एसिड्स हैं जो उसमें रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो सिर्फ बस एक चमकदार वो पदार्थ है, तैलीय पदार्थ है, बस कह सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। और उससे ही जुड़े तमाम पाचन तंत्र के जो, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उसी से जुड़ी हैं। बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किचन में ऑयल का कितना बड़ा रोल होता है। स्नैक्स हो, पार्टी के खाना हो, रोज़ का कुछ भी हो, ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, वो हमारे शरीर में बहुत जाता ही है। रिफाइंड ऑयल है उसको आप बिल्कुल बंद कर दें। शुद्ध जो कड़वा मूंगफली, सनफ्लावर, सरसों बहुत एक शानदार चीज़ है। सरसों के तेल में अगर आपने खाना बनाने की हैबिट डाल ली, उसका खाना खाने की हैबिट डाल ली, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जनरली लोग उसको अवॉइड करते हैं उसकी गंध के कारण। दूसरा, वो दिखता भी अच्छा नहीं है। अरे भाई, तो तेल है, वो तो कोई फिल्म स्टार थोड़ी है, हमें उससे क्या करना है। तो उसको आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। इससे जुड़ा एक बिजार्ड फैक्ट है कि मार्केट में आप देखेंगे ना, तो रिफाइंड ऑयल जो है उसकी कीमत ये कच्चे वाले तेल से, जो जिसका मैं बोल रहा हूँ, उससे कम होती है, जबकि उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। उतनी इसमें प्रोसेसिंग हुई है, तो ये इसको आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। तो अब मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त में, एक ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ कि खाने में डेली आपको गुनगुने पानी में नींबू के सेवन की हैबिट डालनी है। नंबर 2, टेम्परेचर पे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे खाना नहीं लेना है। खाना दोबारा गर्म करके खाने की हैबिट को अवॉइड करना है। तीसरा ये कि जो पोस्चर है, पोस्चर ये ऐसा कि अगर पॉसिबल हो सके तो तुरंत खाना ग्रहण करने के बाद आपको थोड़ी देर अपनी बॉडी को समय देना है रिलैक्सेबल मोड में। अगर घर पे हैं तो डेफिनेटली आप राइट हैंड साइड के बल करवट करके 10 से 15 मिनट ज़रूर लेटें, ताकि बॉडी को वो टाइम मिल सके। इसके बाद रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। गेहूं को अवॉइड करना है, और जौ, मक्का, बाजरा, ये सारे आटों को अपने खाने में शामिल करना है। तो बस अब चलता हूँ, मिलूँगा अगले संडे की चर्चा में। संडे की चर्चा के साथ साथ आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके कुछ सवाल हैं, कुछ हैं, कमेंट हैं, आप खूब कमेंट करें। तो अपन संडे कमेंट बॉक्स कर लेंगे, उसमें अपन कमेंट्स को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बस इजाज़त दीजिए, और ऑफिशियल वीडियो आएगी इस हफ्ते। नमस्कार।